हाँ जी, चलिए आप सभी का वेलकम है आज की हमारी क्लास में। और सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, प्लीज। जय श्री सभी को जय कृष्णा श्री माँ। कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय श्री मैम। कृष्णा। जय जय श्री श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। कृष्णा प्रणाम माँ। सभी को। जय श्री कृष्ण जय मैम। श्री कृष्णा। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। राधे। सभी को प्रणाम। जय जय श्री श्री कृष्णा। जय कृष्ण। श्री कृष्ण माँ। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। जय जय श्री श्री सभी कृष्णा के कृष्ण। माँ। प्रणाम मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चलिए मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ जी। आप सबको मेरी आवाज बराबर आ रही है, सही आ रही है? क्लियर है मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा विषय ही माई के बारे में है, तो एक जय जय माता दी तो बनता ही है। अपने ही भीतर की शिव शक्ति को प्रणाम करो। अपने ही भीतर की प्रेरणा को, ईड़ा पिंगला को प्रणाम करो। अपने भीतर के परमात्मा को। सब लोग आंख बंद के एक बार गहरी लंबी सांस लेके जरूर एक डुबकी लगाइए। हम सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे एक बार। बिल्कुल सीधे बैठिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। कैमरास को ऑन कर लीजिए अगर सबको अच्छा एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। गहरी लंबी श्वास। अपने भीतर डुबकी लगाइए। भीतर के परमात्मा को प्रणाम करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। एक और गहरी लंबी श्वास लेंगे। भीतर के परमात्मा को प्रणाम करेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। एक और गहरी लंबी श्वास। प्रणाम करेंगे, वापस आ जाओ। अपने इष्ट से, शिव शक्ति से, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं से मैं अनुमति लेके इस विषय को शुरू करती हूँ। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। सभी दिव्य ऊर्जाओं को, अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ। बड़े ही अच्छे दिन लगते हैं मुझे जब नवरात्रे आते हैं। आई अंडरस्टैंड हर फीमेल की लाइफ में ये जरूर होता होगा जब नवरात्रे आते हैं। एक घर की पॉजिटिविटी बिल्कुल एक अलग लेवल की होती है। तो आज हम बात करेंगे चैत्र के नवरात्रों की। चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में बहुत लोग हैं जो देवी माँ को स्थापित करते हैं और देवी की पूजा करी जाती है। अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती है। तो आज इसी ही विषय में हम डिस्कशन करेंगे। पूजा की विधि के लिए या विधि के दौरान आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इस क्लास को इन्हीं डाउट्स के साथ शुरू करेंगे। उसके बाद मैं आप सब लोगों को एक दो ऐसे उपाय बताऊंगी, क्योंकि 29 तारीख का डर हर एक एस्ट्रोलॉजर ने और हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने डाल रखा है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताया जाएगा नवरात्रों में कि ये जो राहु और शनि इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन नवरात्रों में उस एनर्जी को किस तरह से हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो अभी नवरात्रों से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, पूजा से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझसे जरूर पूछ सकता है। देवी साधना से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी हम शक्ति साधना भी करेंगे डॉक्टर नागेश के साथ, एस्ट्रो गैलेक्सी के साथ। और इस बार जो शक्ति साधना डॉक्टर नागेश के साथ करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट होगी। प्रोटेक्शन को लेके करेंगे इस बार जो शक्ति साधना करेंगे। उससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बड़े बड़े ध्यानी बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरे साथ पहले किसने किसने शक्ति साधना करी है अक्टूबर में? अक्टूबर में जो हमने साधना करी थी, कितने लोगों ने करी?
थोड़ा आइडिया है शक्ति साधना में क्या होता है? किसी को आइडिया है? नवरात्रे कितने लोग पूछते हैं घर में? अच्छा। हिना जी, क्या करती है आप नवरात्रों में, बताएंगी? हेलो हाँ, प्रणाम। हिना, कैसे शुरुआत करती हो तुम नवरात्रों? मैम, बस नॉर्मल जोत जगाते हैं हम्म। और बस आरती करते हैं। अच्छा, वो तो रोज करते हैं। ऐसे ही करते हैं बस, सुबह ऐसे शाम। ही। ठीक है। 90% लोग जो हैं वो नवरात्रों में ऐसे ही पूजा करते हैं। जो नवरात्रों की एनर्जीज होती हैं उनका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। देखिए। मैम, 2 लौंग और एक कपूर के साथ। हाँ, समझ गए। लौंग और कपूर के साथ, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई बताएगा? दुर्गा सप्तशती किसी ने पढ़ी है? हाँ, सुशीला ने पढ़ी है, सीमा ने पढ़ी है, स्मृति ने पढ़ी है। कब पढ़ते हो आप ये? स्मृति, बताओगे आप कब पढ़ते हो? मैम डेली पढ़ती हूँ मैं। आवाज कम आ रही है बेटा। हेलो मैम। हाँ हाँ, थोड़ा ऊंची बोलो। हाँ जी, मैं डेली पढ़ती हूँ। डेली करते हो? हाँ, पूरा पाठ नहीं करती, बट कुछ चीजें करती एक एक अध्याय, दो दो अध्याय करते हो? हूँ। नहीं नहीं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जो होते हैं वो हाँ हाँ। करती अच्छा, जैसे कि कुंजिका स्तोत्र करते हो? हूँ जी। अच्छा, शॉर्टकट में करते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करते हो, सुबह के समय कि शाम के समय या किसी भी समय? सु- सुबह मॉर्निंग टाइम। अच्छा, क्या फील होता है पढ़ के हुए? अच्छा फील होता है। मैं बहुत कम एज से पढ़ रही हूँ और मैं माँ की भक्त हूँ। अच्छा, कौन सी देवी की आराधना करते हैं आप? माँ शक्ति दुर्गा। अच्छा, दुर्गा भगवती माँ की ही करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सीमा जी, आप बताएंगी? जय माता दी मैम। जय माता दी। हाँ जी मैम, हम सबसे पहले तो अखंड जोत जगाते हैं बहुत और बढ़िया। कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, चुन्नी चढ़ा के। और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, ये सुबह मतलब कि मैं 13 दिन, 13 जो पाठ है दुर्गा सप्तशती के, हाँ, 13 श्लोक वो, जो है, 13 अध्याय जो है। हाँ जी 13 अध्याय है, तो हम्म। उन्हें मैं नवरात्रों में कंप्लीट करती हूँ और हम्म, डेली देवी कवच और ये सब करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। कीलकम, देवी कवच, हाँ अगरतला जी। स्तोत्र, ये सब डेली करते हो? यस मैम। बहुत नवरात्र। बढ़िया, बहुत हाँ जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मिथिलेश जी, निकेश जी, जी मैम, आप क्या नमस्कार मैम। करते हैं? प्रणाम, बोलिए। मैं डेली करता हूँ मैम। अच्छा, दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ते हैं आप? नहीं मैम, उसको ना मैं 3 भाग में करता हूँ, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के रूप में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और तो ताकि वो तिलक और कवच और अर्गना वो अगरतला होता है, स्तोत्र, हाँ जो है। आसित कुंजा कुंजिका स्त्रोत, ये सब करता हूँ डेली। वो सब अच्छा, डेली। डेली करते हो आप? ठीक है। क्या एनर्जी फील होती है और कब से कर रहे हो इसको? ये करीब 4-5 महीना हो रहा है मैम। 4 पे क्यों करते हो? ऐसा क्या हो गया एकदम से आपने शुरू कर दिया? किसी ने बोला था कि करो, अच्छा रहेगा, तो इसलिए करता हूँ। तो अच्छा अच्छा फील अच्छा। वो होता है। हाँ, अच्छा फील होता है, थोड़ा एनर्जी प्रोटेक्शन, जैसा लगता है। प्रोटेक्शन फील होती है? हाँ, वो तो है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि जो नवरात्रे होते हैं वो किस एनर्जी के लिए हम करते हैं। आप ये बात तो मानते हो ना कि इस सृष्टि को चलाने के लिए एक शक्ति चाहिए? यस मैम। बस उस शक्ति का नाम फेमिनिन एनर्जी है, स्त्रैन ऊर्जा है। उस एक्सट्रीम स्त्रैन ऊर्जा को, जनरेशन वाली जो ऊर्जा है, जनरेट करती है शक्तियों को, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो फेमिनिज्म की जो शक्तियां हैं, अलग अलग रूप हैं इसके, वो अलग अलग दिनों में
बांटे जाते हैं। ये तो सबको पता है कि कौन सा नवरात्रा किस देवी के लिए होता है और कैसे किया जाता है, ये सबको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है। लेकिन ऐसा इसमें क्या किया जाए कि इन दिनों की जो हाई एनर्जी है उसको हम कंसीव करें। सबसे पहले अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो आप उस फेमिनिन एनर्जी को अपने घर में, अगर किसी के घर में देवी की जोत जलती है, देवी को स्थापित किया हुआ है, तो आप उस देवी को स्थापित अच्छे से करके, क्लीनिंग करके, आप उनको श्रृंगार, फल, सब चीजें चढ़ाएंगे। जो बेसिक चीजें हम पूजा में रखते हैं वो सब चीजें, नैवेद्य, फूल, सब कुछ चढ़ाएंगे। उसके बाद नवरात्रों के दौरान एक ऐसा पाठ उठाइए, एक ऐसा पाठ कीजिए जो आप उसी समय हर दिन अगले 9 दिन के लिए लगातार करें। तभी आप इस एनर्जी का पूर्ण फायदा उठा सकते हैं। और इसमें हम ऐसी शक्ति प्रयोग भी करते हैं जिससे हम इन एनर्जीज का, उन दिनों का फायदा उठाते हैं। जो एनर्जीज हमें मिल रही होती है, हम जब उसे रिसीवेबल मोड पे रखते हैं, वी रिसीव दैट एनर्जीज, और हमारे भीतर के सभी चक्रास को भी बैलेंस करता है। जब लास्ट टाइम शक्ति साधना करी थी तो उस शक्ति साधना में हमने आई थिंक निर्वाण मंत्र जो था वो सिद्ध किया था। तो देयर आर मार्कंडे के इतने श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में, कोई भी एक ऐसा मंत्र उठाइए और उसको तरीके से सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती अगर आप 13 श्लोक हैं, इसमें 13 इसके अध्याय हैं, अगर आप इसे 7 दिन में, 8 दिन में या 9 दिन में, वैसे 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, 9वें दिन हम हवन करते हैं, तो अगर आप इसको कंप्लीट करते हो, 3 दिन में करते हो या एक ही दिन में भी करते हो, और साथ में एक मंत्र को सिद्ध करते हो, या मंत्र के 11,000 जाप या 15,000 जाप या 36,000, इस तरह से एक संकल्प लेके अगर कोई आप जाप करते हो, आप उस जाप की एनर्जी एंटायर नेक्स्ट नवरात्रे तक अपने अंदर फील करेंगे। इतनी देवी माँ की प्रतिष्ठा होती है, इतनी हाई एनर्जी होती है। जब हमने निर्वाण मंत्र को सिद्ध किया था लास्ट टाइम, उस समय बहुत बच्चों ने ये बात बोली थी कि हमारे बच्चों को जो हेलुसिनेशंस होते थे, जो डर लगता था, जो घबराहट होती थी, उनको होनी बिल्कुल बंद हो गई है। घर की जो राहु एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है। शिव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर ग्रह को बैलेंस कर सकती है। सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरी चीज, जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, आप एक ऐसे भाव से पढ़ो। देखो, अब ये हिंदी में भी आती है, कई लोग इसे पंजाबी में भी पढ़ते हैं और कई लोग इसे संस्कृत में भी पढ़ते हैं। अब क्या है कि जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, इसके साथ क्षमा प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। अगर आप क्षमा प्रार्थना नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये काम जो है अधूरा रह जाता है। हम अपनी देवी के सामने, अब हम ये बात भी बोलते हैं कि हमें तो संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसका उल्टा असर भी हम पे पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन जब आप देवी के सामने बैठेंगे, जब आप अपनी देवी को कोई अर्जी लगाएंगे, आप उनके लिए कुछ पढ़ेंगे, तो आप देवी के सामने एक बच्चे की तरह बैठिए कि हम बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। देवी, हम कोशिश कर रहे हैं इस रास्ते पे चलने की, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। इसीलिए जब हम शक्ति साधना करते हैं तो उसमें क्षमा प्रार्थना भी जरूर करवाते हैं, और ये हर प्रकार की साधना में करी जाती है। आप चाहे काल भैरव की करो, कोई शिव भगवान की करो, आप विष्णु जी की भी करो, क्षमा प्रार्थना हर चीज में होती है। तो अगर आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो आप इस चीज का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं लेते। उसमें आपको सच में देवी इतनी दयालु है, माई इतनी दयालु है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी उनको अर्जी लगाओगे वो सुनती है। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का फायदा लेना चाहते हो तो इसको तरीके से करो। सबसे पहले गणपति आराधना करो, फिर कवच करो,
फिर अगरता स्तोत्र करो, कीलकम करो, उसके बाद आप सप्तशती शुरू करो और आप खुद देखेंगे, साथ में क्षमा प्रार्थना भी करो। आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो गया है। पर किसी भी मंत्र को उठा के, सप्तशती में इतने मंत्र हैं, कोई भी मंत्र उठा के उसकी माला एक ही मंत्र को उठा के पूरे नवरात्रों में उसकी माला कीजिए, 11,000 ईच कीजिए, चाहे आपको उसका इफेक्ट नजर आए, 100% इफेक्ट नजर आएगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, अभी कोई पैरालिसिस का इलाज पूछ रहा था, मेरे घर का लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ को पैरालाइज का अटैक हुआ और 4 दिन बाद नवरात्रे शुरू हो गए। मैं नवरात्रों की फास्टिंग हमेशा करती हूँ, नवरात्रों की फास्टिंग करी एंड मैंने एक मंत्र उठाया, मंत्र का नाम नहीं बताऊंगी, दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र था। उसको उस समय मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया, सिर्फ मंत्र ही उठाया। किसी ने मुझे बोला कि आप मंत्र करो, मैंने उसका चैंटिंग किया। 8 दिन में मेरे फादर इन लॉ की बढ़िया मूवमेंट शुरू हो गई विदाउट फिजियोथेरेपी। तो अगर आप कोई भी काम सच्ची आस्था से करते हो और आपको कोई भी रीति नहीं आती है, कुछ पूजा करना नहीं आता है, आप एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह दिए हुए जगला के अगर आप कुछ भी करते हो, उसमें भी आपका इष्ट, आपकी देवी सुनती है। ठीक है, ये तो एक पहला भाग हो गया। दूसरी चीज, अगर किसी को तरीके से साधना करनी है तो इसका यही साधन है कि आप किसी भी शक्ति साधना को ज्वाइन करो। जैसे हम पिछली बार नवरात्रों में हमने अक्टूबर में कराया था, इस साल भी मैं कराऊंगी। आपको थोड़ा अपने तरीके से मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से पाठ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम 8 तरह के प्रयोग भी बताते हैं, जो एवरीडे जिस दिन की जो एनर्जी होती है उससे रिलेटेड प्रयोग होते हैं। जैसे पहले दिन हम फैमिली प्रोटेक्शन से लेके देवी स्थापना के रिचुअल्स करते हैं। सेकेंड डे हम क्या कहते हैं, अगर किसी का काम बंधा हुआ है प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं। थर्ड डे हम फैमिली के लिए करते हैं। चौथे दिन हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं और छठे दिन हम नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए करते हैं। फिर हम प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए करते हैं, देवी शक्तियों को लाने के लिए करते हैं। एंड में हम हवन करते हैं। तो अगर किसी को सीक्वेंस वाइज सही तरीके से अगर सीखना है तो एक बार शक्ति साधना हमारी ज्वाइन करें। तीसरी चीज, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसको ब्रह्म मुहूर्त में देवी की ज्योत को जागरण करिए, देवी की ज्योत जगाइए। ब्रह्म मुहूर्त में ज्योत जलनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ज्योत जगाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ या कोई भी दुर्गा का माई का कोई भी पाठ उठा लीजिए, एक ही पाठ उठा लीजिए और उसको डेली बेसिस पे करिए। अगर बिल्कुल सरल तरीके से करनी है उस पाठ को करिए और ओम दुर्गाय नमः, ये जो मंत्र है, जो बेसिक माई का मंत्र है, आप ये चैंट कर लो। उससे भी आपको नवरात्रों की भरपूर शक्तियां मिलेंगी। अब किसी का कोई डाउट है, कोई कुछ मुझसे पूछना चाहता है? आप किसी का कोई प्रश्न है? सुशील स्वामी, सुशीला, हाँ जी सुशीला बताइए। अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, अनम्यूट करो। अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। नीचे म्यूट का बटन जो है उसको दबाइए सुशीला। हाँ सुशीला हाँ जी बोलिए। मैम बस वही आपने कौन पूजा करते हैं वही तभी मैंने हाईलाइट किया। आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए।
आप सुशीला मैसेज कर दीजिए, आपका नेटवर्क कम आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ। हाँ जी देविका जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, बोलो। मैम मेरा यही क्वेश्चन था। नवरात्रि पूजा करने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारे यहाँ आंध्रा साइड में मेरे घर में एक कुल देवी है। तो उनका कहना होता है कि बिना कुंभ के, जो कुंभ स्थापना करते हैं, बिना कुंभ स्थापना किए हुए पूजा आप कर सकते हो, लेकिन बिना कुंभ स्थापना किए नवरात्रि कर सकते हैं क्या मैम? मुझे ये जानना है। देखिए कुंभ क्या है ना। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, नया करते हैं, हम कुंभ को स्थापित करते हैं ना, हाँ जी। करते हैं ना। तो अगर आपको कुछ भी विधि विधान से करना है, विधि विधान की बात कर रही हूँ, तो आपको स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप विधि विधान से नहीं करना चाहती हो, तो जो मैंने आपको बताया ना, सबसे सिंपल तरीका यही है। देखो, परमात्मा को ना याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें किसी महान इंसान से जाके दीक्षा लेनी पड़ेगी। ये अगर कोई आपको बोलता है ना, तो ये बहुत गलत बोलता है। ठीक है ना, तो परमात्मा को याद करने के लिए दीक्षा की जरूरत है, ना परमात्मा को याद करने के लिए कुंभ स्थापना की जरूरत है। अगर आप भक्ति भाव से चलना चाहती हो, तो भक्ति भाव से, तो अगर आप माई को पूरा दिन याद ही करती हो ना, तब भी आपको परमात्मा ना मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, नवरात्रों में आप कुछ भी करो, अगर आप सच में देवी को मानते हो, प्रेम करते हो, मांगना नहीं है, प्रेम करना है, प्रेम देना है उसे, क्योंकि वो अपने घर में लाई जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। हम उनकी एनर्जी को अपने घर में फील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना क्षण क्षण उनको समर्पित करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे में कम से कम 5 घंटे आपके दिमाग में देवी ही चले? अगर ऐसा हो सकता है, 2 घंटे भी चले दिल से, मैं कह रही हूँ 1 घंटा भी चले, पूरा 1 घंटा, तब भी माँ खुश हो जाएगी आपसे। आपको किसी स्थापना की जरूरत नहीं है। फिर जो भी करो भक्ति भाव से करो। ये तो हो गई भक्ति भाव की बात। अगर आप कर्म कांड की करते हो, तो फिर आप पूरे रिचुअल्स को फॉलो करो। हम जितनी भी शक्ति साधनाएं कराते हैं, उन लोगों के लिए कराते हैं जो उन शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं, जिनकी कुछ डिजायर्स हैं, या डिजायर्स है चाहे परमात्मा को पाने की ही डिजायर है, हम उनके लिए करते हैं। जिसने परमात्मा को प्रेम करना है ना, उसको कोई भी साधना की जरूरत नहीं है, वो माँ को याद ही कर ले, बस वो भी बहुत है। ठीक है देविका, जी ओके, थैंक यू। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहती हाँ हूँ? जी, हाँ जी मैम, भक्ति भाव से जो भी किया वाला काम हाँ माता के पास बिल्कुल, चले तुम जाते हैं। खाना उस दिन जो खाना भी बनाओगी ना, अगर पहला निवाला माई के नाम का भी निकालोगी ना, उसे भोग बना के लगाओगी, तो आप एक एनर्जी को बार बार याद कर रहे हो। खाना बना रहे हो तो याद कर रहे हो, पानी पी रहे हो तो याद कर रहे हो। नवरात्रों के व्रत क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जो भी आप उसमें करो, आपको एक अवेयरनेस रहे कि एक देवी शक्ति है जो आज की डेट में हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रियलिटी में है भी। ठीक है, तो इसलिए लोग व्रत रखते हैं कि अवेयरनेस रहे। जितना आप ज्यादा खा लेते हो, आप अनअवेयर हो जाते हो, लथार्जिक हो जाते हो। कम खा के आप सरल बन जाते हो, या बिल्कुल ना खा के एक अवेयरनेस बनी रहती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल उल्टा हो रहा है, कम खाते हैं तो लोगों के बीपी लो हो जाते हैं। आप किसी भी योगी को, साधक को देखेंगे, वो हमेशा लाइट फूड ही खाएगा, क्योंकि उसने साधना में बैठना है। हम्म, ठीक है, जी ओके, थैंक यू मैम। अच्छा। नेक्स्ट, अभी किसी का प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहता है? चेतना, चेतना कैमरा ऑन करो। हाँ चेतना, हाय नमस्ते मैम। हाँ कैमरा ऑन करके बात करो। कैमरा, wait a minute. Now can you see me? Hello. मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि पूजा के टाइम में सिर्फ 11 बार सिद्ध कुंजिका स्रोत भी कर सकती हूँ क्या, हर दिन 11 टाइम्स? अच्छा, कुंजिका स्तोत्र आप करोगे, लेकिन उसका एक ये नियम तो है कि आपको उसके पहले गणपति आराधना भी करनी पड़ेगी।
ओके। हाँ, जैसे वो और 3 जो अर्गला होता है और वो 3 जो होता है कवच, हाँ वो करके सिद्ध कुंजिका स्रोत सिर्फ 11 टाइम्स एवरी डे। हाँ, वो कर इज इट सकते ओके? हो आप, वो भी कर सकते हो। वो एक, जैसे हमने अभी शक्ति साधना में एक बार जब गुप्त नवरात्रे हुए थे, तो हम्म। हमने कुंजिका स्तोत्र को हमने सिद्ध किया था। उसमें क्या किया था, देखो, ये सब लोगों के लिए है। सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, कि 12 ये जो हमारे 9 दिन आएंगे, है ना, तो इन 9 दिनों में आप थोड़ा थोड़ा करके दुर्गा सप्तशती को कंप्लीट करो, और डेली हम्म। बेसिस पे इसी तरह ही पैटर्न बना के आप कुंजी का स्तोत्र करते रहो। जितनी बार भी आप करना चाहते हो, आप 11 बार करो, 11,000 बार करो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है, लेकिन आप एक बार दुर्गा सप्तशती को जरूर कंप्लीट करो। हम्म। ठीक? और बिकॉज ऑफ लाइक वर्क वो उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि पूरा एक दिन में खत्म करें, तो आई डू इट नहीं नहीं, लाइक। इसको डिवाइड कर लो। हाँ जैसे हाँ, उन्होंने डिवाइड बोला कि करके। मैं पहला अध्याय पढ़ता हूँ, फिर मध्य हम्म। करते हैं, फिर इस तरह से आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। हम्म। और लास्ट वाला भी करना जरूरी होता है क्या, वो जो रहस्य और ये सब होता है? देखो, अगर कर्म कांड से चलोगी तो सब चीजें जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्षमा ओके। याचना भी जरूरी है। क्षमा याचना तो मैं करती हूँ, हाँ, तो बट वो सब जरूरी है। ओके। ठीक है। नहीं, मुझे उतना रिचुअल्स नहीं आता, आई जस्ट हाँ, रीड तो एंड आई। इसीलिए तो चेतना जी हमने ना इस बार शक्ति साधना रखी है, क्योंकि बहुत हम्म। ज्यादा मेस फैला हुआ है। क्या हो रहा है कि लोग खिचड़ी पका रहे हैं, उनको लग रहा है वो सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर आपको कर्म कांड से भी चलना है तो एक सही गाइडेंस होनी बहुत हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो सब लोग बता देते हैं कि कलश को कैसे रखना है, देवी को कैसे तैयार हम्म। करना है, लेकिन जो एक्चुअल में साधना है वो कोई नहीं बताता है। हम्म। तो हम्म। इसीलिए हमने इस बार शक्ति साधना रखी है। मैंने एक बार पहले भी करी थी डॉक्टर नागेश के साथ। पर्सनली तो मैं बहुत समय से कर रही हूँ। तो हम्म। अगर आपको शक्ति साधना करते हो तो एटलीस्ट एक बार आपको जिंदगी में जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मुझे एक्चुअल में नवरात्रों का पूजन का विधि क्या होना चाहिए, कैसे करनी चाहिए। फिर आपको कभी करने की जरूरत ही नहीं है। प्रयोग करने हैं करो, नहीं करने ना करो। इसमें मैं एग्जैक्टली। 10-12 प्रयोग भी ऐसे देती हूँ जो आपकी पूरी मतलब 360 डिग्री एंगल जो है ना, पूरा कवर कर देता है वो अबंडेंस को। और एक और सवाल था, लास्ट सवाल, कि शाम में जैसे मैं आफ्टर वर्क करती हूँ, इज इट ओके? हाँ, बिल्कुल कर सकते ओके। हो। ओके। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, देवी को याद हम्म। करने का कोई समय हम्म। नहीं है, किसी भी समय याद करो। हम्म। ठीक है, लेकिन एक बार सुबह के समय जब आप सूर्य को देखते हो, आप सुबह उठते हो, उस समय नवरात्रों का क्षण क्षण देवी के लिए होना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो रात की पूरी जॉब करते हैं, सुबह फिर नहा के याचना करके देवी के अध्याय पढ़ के उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर शाम को फिर उठ के करके फिर ऑफिस जाते हैं। यूएस से और इंग्लैंड से, नीदरलैंड से बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम। हाँ जी, रूबी जी आ जाइए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, बोलिए। मैम मैं एक विडो हूँ, तो क्या मैं देवी को सुहाग अर्पित कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, ओके। बिल्कुल कर सकते हो। कोई कह सकता है कि आप नहीं कर सकते हो? कोई मनाही है? कहाँ पे लिखा है कि आप नहीं कर सकते? नहीं, एक्चुअली मैम कई लोगों के बिहेवियर से, जैसे मैं मंदिर भी जाती हुई करती हूँ, तो जिन लोगों को पता है मेरे बारे में, तो वो मेरे से दूर होके बैठ जाते हैं कि मेरी शैडो ना पड़े। मतलब वो साइकोलॉजिकल चीजें। भी देखो, अब पूरी दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते। यस ठीक मैम। है। अब माता क्या ये देखेगी कि ये इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं है, ये विडो है या ये सुहागन है? देवी नहीं देखती है, देवी आपकी प्रतिष्ठा, आपका प्यार देखती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आप दिल खोल के करो। आपको पूरा हक है अपनी माई को श्रृंगार देने का, सब करने का, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ठीक है। मैम। हाँ जी, हाँ जी, सीमा जी। प्रणाम सीमा। प्रणाम प्रणाम। ये पूछना था ना, वो जैसे मतलब
पूजा आराधना तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन नवरात्रों में जो पूजा करती हूँ और वैसे भी जब मैं माँ का ध्यान करके सब पूजा से होके थोड़ा लास्ट में और गहराई में जाती हूँ ध्यान करके, बस मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ मुझे बस आपका साथ चाहिए और आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तो मुझे मुझे इसका एहसास कराए कि आप मेरे साथ है, आपकी ब्लेसिंग वो मेरे है साथ है। सीमा, तो हाँ, तुम्हारी एनर्जी से भी मैं फील हो रहा है, वो है तुम्हारे साथ। वही तो मैम, बॉडी में वाइब्रेशन मतलब इतना ज्यादा शुरू हो जाता है, लेकिन माँ बात नहीं कर पाती कब से। मैं यही है, बस यही दुख है कि माँ कभी भी बात नहीं कर पा रही है हाँ, मुझसे। मैं तो यही चाह रही हूँ कि वो डिजायर छोड़ो ना एक बार। एक बार डिजायर छोड़ो, छोड़ दो डिजायर, और शक्ति साधना करके देखो एक बार, फिर देखना। और मैम ये है कि बजरंग बली के लिए सब बोलते हैं लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है मैम, गुरु तो मैं मतलब आदि शक्ति दोनों की ही पूजा ध्यान बचपन से इनका करती आई बजरंग हूँ। मैं बली जो रूप है वो किनका रूप है बताइए। शिव का, शिव हाँ, का। तो अभी क्या है कि मुझे कोरोना के टाइम मतलब इतनी स्थिति खराब थी, मैं कोमा वगैरह में गई। जैसे ही मैं होश में आई तो माता रानी और बजरंग बली ही दोनों ही मुझे ये कह रहे कि नहीं, तुझे कुछ नहीं होने का। उन्हीं के उससे मैं 2 बार जब भी आई, बजरंग बली हमेशा मेरे साथ मुझे मतलब जब भी मैं ऐसी कहीं भी इस कंडीशन में आई कि हाँ डॉक्टर ये सब जवाब दे रहे, तो ये दोनों ही माता रानी और ये हमेशा मुझे अपने साथ खड़े मिले। जबकि मंदिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लड़कियों को हनुमान जी की पूजा, ठीक है। मैं मानसिक जाप तो मेरा चलता ही रहता है, बजरंग बली का भी, माता रानी का, सबका, इन सबका। लेकिन मैं मंदिर में भी कभी मतलब मंगलवार को जाती हूँ दूर से ही, तो क्या मुझे उनका मतलब तरीके से जैसे मैं उनके लिए मंगलवार को उनके भोग के लिए बजरंग बली के, तो उनका पूरा चोला और ये लाल फल वगैरह ये सारी चीज लेके जाऊं, तो मुझे वो कह रहे कि लड़कियों को नहीं चढ़ाना, बस पंडित जी को दे देना चाहिए। तो हाँ, तो देखो पता है क्या है, आपको एक चीज बताती हूँ। अब जी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी सुन लो। बजरंग बली जी क्या थे? ब्रह्मचारी थे। उनके लिए वो ब्रह्मचारी। भक्ति भाव में थे, उनके लिए उनका सब कुछ कौन था? राम परिवार, है ना? राम राम परिवार। जी से। तो जी, कुछ रिचुअल्स है जो फॉलो किए जाते हैं, जैसे हम भी अगर जाते हैं तो हम कभी भी उनकी मूर्ति को हाथ नहीं लगाते। ठीक है, वही कुछ पूछ रहे चीजें तो हमें आपको, सुनना चाहिए या नहीं। तो आपको करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है जी, कि आप भक्ति भाव से उनके लिए कुछ भी लेके जाइए, वहां पे पंडित जी हैं उनको दे दीजिए, तो वो चढ़ा देंगे, उस भाव में जरूर रहिए। लेकिन ये है कि किसी ये नहीं करना कि आपको पाठ नहीं करना है या हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है। करिए, बिल्कुल करिए, अपने भाव से बुलाइए उनको। ऐसा प्रेम जो है, भक्ति भाव जो है, उसके जी। रास्ते में कोई रिचुअल नहीं आता है। वो तो बस ये हर रिचुअल से माँ परे से है। माँ जी, जी। वो यही पूछ रहे कि माँ हमसे बात करेगी, हमें वो एहसास वो कराती है, हमेशा साथ है, हमें भी रहता है, हम कभी अकेले नहीं होते कहीं भी। हम ना डर लगे है मन में रहोगे किसी सब भी। होगा, सब कुछ होगा, हम लगे रात रहोगे। में तो कहीं भी कैसे भेज लो, हम निडर होकर चल जाते हैं, कभी मन में डर आता ही नहीं किसी तरह का कि हम अकेले हैं, नहीं वो साथ है। लेकिन बस दुख ये है कि माँ हमसे बात क्यों नहीं कर रही, वो बात क्यों नहीं करती कभी भी। एहसास कराती है, महसूस होता है कि हाँ है हमारे आसपास ही, हमारे साथ है। लेकिन कितनी बार, कई बार तो हमने पेन कॉपी भी रख दिया उनके पास कि ठीक है आप हमें बोल नहीं रही है तो हमें गाइड करें, आप इस पे ये नोटबुक रख दिए, आप कुछ भी इस पे जो भी आप तो मैं तुम्हें मैसेज या एक कुछ चीज भी। बताती हूँ, देखिए देवी देवी की जो ऊर्जा है वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको सच में आपके कुछ सवाल है देवी को लेके, आप इन जी, नवरात्रों में ना हर रोज एक चिट्ठी लिखिए देवी को। ठीक है। चिट्ठी लिखिए, और वो चिट्ठी जो है देवी के मंदिर में देवी के सामने रख देना। आप खुद देखना, विद इन 40 डेज आपकी हर चिट्ठी का जवाब आपको किसी ना किसी के थ्रू मिल जाए। तो जो घर में ही मंदिर है इसमें ही रखें या बाहर आप जाके बिल्कुल रख, रखिए, बाहर वगैरह। बिल्कुल रखिए, बिल्कुल ठीक रखिए। है। ठीक है। धन्यवाद। जी। चलिए। प्रणाम। हाँ जी, ये सैमसंग के नाम से कॉल। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते कैसे हैं आप? जी, बढ़िया। बताइए। मैम ये मैं तो ऐसे दुर्गा कवच पढ़ती हूँ, हम्म, और 4 अध्याय पहले पढ़ के और बाकी इवनिंग में पढ़ती हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं? देखो, 4 अध्याय सुबह, 4 इकट्ठे अध्याय पढ़ते हो, जी शाम को बाकी पढ़ते हो? जी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते ओके। हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब 13 अध्याय पूरे हो जाते हैं, मतलब कोई 2 दिक्कत नहीं है, टाइम्स। बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। और क्षमा कोई आपका प्रश्न? याचना, क्षमा याचना नहीं पढ़ी मैंने, अब पढ़ लूंगी। आप जरूर पढ़ना उसे, कल से जरूर। पढ़ेंगे भी। आप जो दुर्गा सप्तशती हैं वो संस्कृत में पढ़ती है कि हिंदी में पढ़ती है? नहीं, हिंदी में है। हिंदी में पढ़ती, तो क्षमा याचना भी जरूर करें। संस्कृत में तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा ना, तो हिंदी में कोशिश है जी। करिए, धीरे धीरे संस्कृत में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मैम उसमें अगर मतलब प्रॉपर वर्ड्स नहीं होंगे तो फिर वो अशुद्धि हो जाएगी ना। देखो, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मुझे भी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मैंने दुर्गा सप्तशती को ईयरफोन्स पे लगा के और लेके गोरख प्रेस वाली जो किताब है वो लेके खुद अपने मुंह से भी पढ़ी थी और ईयरफोन्स भी लगाए थे। एक बार के नवरात्रों में ही आपको समझ आ जाएगी वो। ठीक है, ओके, ठीक है, आई विल डू डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू मैम, आशीर्वाद तो दे दो। हाँ, मेरी ब्लेसिंग सभी के साथ है, अब तो देवी माँ की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो मिलेगी, पहले आपकी। ओके, मेरी है हमेशा सभी के साथ है। हाँ जी, शिवानी, श्वेता की शिवानी, ये रियाना के नाम से, रियान, अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट करो अपने आप को। रियान के नाम से किसने किया है? अनम्यूट करो बेटा, नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, उमेश जी आ जाइए। राधे कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा, बोलिए। मैम ये पूछना था, जो आपने विश बताई अभी मंदिर में रखने के लिए लिख के, तो मान लीजिए एक हमारी जमीन का एक मैटर फंसा हुआ है, वो क्लियर हो ही नहीं रहा है, 25-30 साल से फंसा हुआ है, हम लोग एकदम हार मान के बैठ गए हैं, तो अच्छा। क्या उसको हम लिख के रख सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं नवरात्रि में कि माँ कोई तो रास्ता दिखे वो क्लियर हो जाए, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर लिए हैं मैम, माफिया लोग, देखो, कोई रास्ता मैनिफेस्टेशन, नहीं मिल रहा। हम लोग सीएम से बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। देखो, देवी के पास तो हर तरह का रास्ता है, क्योंकि वो शक्ति है, जब उसकी शक्ति चलती है तो सब कुछ हो जाता है, ये तो आप मानते हो। जी जी। ठीक है, आप एक काम करो, अपने घर के मंदिर में नहीं, जो आपके पास कोई नियर बाय कोई भी शक्तिपीठ होगा ना, सबसे बड़ी शक्ति विंध्याचल माता का मंदिर पड़ेगा या फिर बड़ी में? विंध्यवासिनी है, वो वहां पे विंध्याचल मिर्जापुर में है, हमारे 100 किलोमीटर हाँ दूर होगी। हाँ, अभी जाके आई हूँ मैं वहां पे, अभी अच्छा गई थी अच्छा। मैं, अभी कुंभ गई थी तो गई थी मैं, 28 जनवरी को मैं वही थी, विंध्यवासिनी। अच्छा, ओके मैम, है बहुत ना? भीड़ रही होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं तो 15 मिनट में दर्शन करके आ गई। हम माई के बच्चे हैं ना, तो अपने बच्चों को प्रेफरेंस देती है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, ये सबके लिए है, क्योंकि ये पर्सनली उपाय मैंने भी किया था। आप क्या करेंगे, आप जो भी चिट्ठी लिखेंगे माई को, अपना दुख दर्द जो भी लिखेंगे, आप कोशिश करो कि उसको, अगर आपके पास लाल चंदन हो, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन से लिखो, ठीक है? लाल, और या फिर हल्दी से लिखो उसे। हल्दी से लिखने के बाद उस चिट्ठी को बंद कीजिए और किसी भी शक्तिपीठ के गुल्लक में डाल आइए, और कुछ भी उसमें डाल आइए, मतलब वो किसी के दान के लिए, ठीक है? तो अगर आप ये करते कुछ हैं, पैसे डाल देंगे ना मैम? वो आपकी इच्छा है, भगवान पैसों से खुश नहीं होता, भाव से खुश होता है। अच्छा जी। ठीक है, तो आप ये उपाय भी करोगे ना, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके मैम, हल्दी से लिखना है? हल्दी से या लाल चंदन से लिखिए। वो हल्दी को पानी से घोल के लिखेंगे ना, और कोई मतलब ऑयल वगैरह तो नहीं लेना? हाँ बिल्कुल,
ऑयल जी नहीं डालना है, पानी से लिखिए, गंगा ओके जल से ओके। लिख दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, जी जी चंदन भी डाल गंगा सकते जल हैं। बेहतर होगा। हाँ जी ठीक है, जी 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 करिए। या ठीक है अगर मैम। कर सकते हैं तो सारे नवरात्रे हर नवरात्रे पे करके आइए, 7-8 दिन में ही हल हो जाएगा, गारंटी करती हूँ। ओके मैम। ये भी पर्सनली उपाय मैंने किया हुआ है। ओके मैम, तब तो इसको जरूर करेंगे, हम देखेंगे कोई रास्ता बने तब ना। बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा हल, बहुत बढ़िया। जी मैम। चलिए, हाँ जी, रजनी जी आ जाइए। जय माता दी माँ। जय माता दी। रजनी कैसी हो? बेटा ठीक है तुम्हारा? अजय बेटा भैया ठीक हेलो। है तुम्हारा? देखिए, ये इतना हुआ, इसमें 1000 आप दिए हैं। देखिए मेरी अरे बता तो रहे हैं, देखिए फंड आप दिए हैं 3। हाँ जी, मैम आवाज नहीं आ रही। माँ अभी ठीक है? आवाज। हाँ जी मैम। हाँ हाँ माँ, बोलो। बेटा ठीक है, बेटे की तरफ से भी जय माता दी। जय माता दी। अच्छा माँ, जैसे आपने बताया है, जैसे हमारी कुल देवी माँ चिंतपूर्णी है, मैं भी वहां जाती हूँ ना, सारे कहते हैं इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है, मैं भी बहुत जल्दी दर्शन करके आ जाती हूँ, बड़े ये आराम से। सच्चे, माता चिंतपूर्णी जो है वो माँ छिन्नमस्ता का ही रूप है, हाँ जी माँ। श्री विद्या का छिन्नमस्ता का ही रूप है। जब भी किसी का दिमाग ज्यादा चलना शुरू हो जाए या टेंशन हो जाए, कहते हैं कि वहां जाते हैं। मतलब कांगड़ा जी के पास है, हाँ जी माँ। हाँ गई हूँ मैं, खूब गई हूँ हाँ। बचपन में। अच्छा माँ, एक मैंने ये पूछना था, जैसे बेटा ने जाना था ना बाहर, तो हमारी जैसे कुल देवी चिंतपूर्णी माँ है, तो हम्म, उसने जलंधर जाना था, हम्म। तो हम मंदिर वहां बोलकर गए थे कि अगर इसका काम हो जाएगा तो हम मतलब यहाँ चौकी करवाएंगे नरातों में। तो माँ वो बुक करने गई तो पंडित जी ने कहा मुझे सप्तशती का पाठ करवाओ आप 9 दिन। तो माँ नरातों में अगर मतलब वो भी खेतरी बीजेंगे और मैं भी खेतरी बीजूंगी अपने घर, तो ऐसे 2 जगह खेतरी बीज सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये है, ये सब लोगों को बोल रही हूँ कि अगर मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये करवाऊंगी, ये कभी भी देवी को नहीं बोलना है। आप हो कौन करवाने वाले? ये नहीं हाथ माँ पैर मैंने। भी दे। हाँ मतलब मैं वैसे बात कर रही हूँ, आपने चाहे किसी और भाव से बोला, लेकिन ये सब लोगों के लिए है। अगर आप किसी भी दरबार में जा रहे हैं ना, तो उस भाव से जाइए कि अगर हम चल के भी आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम नहीं जा रहे हैं, वो बुला रही है, तभी हम जा पा रहे हैं। माँ ये बात इस सही भाव है। को जरूर सब रखिए जब आप किसी के सामने, किसी देवी के सामने, किसी शक्ति के सामने या महाकाल के सामने कोई अर्जी लगाते हैं ना, तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उनको कुछ दे पाए। वो नहीं अपने नहीं। दिन, अपना समय खुद चुनती है, ठीक वो है खुद माँ। चुनती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि हमने जागरण करवाना था, तो आई फाइनलाइज दी डेट 15 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कराएंगे। लेकिन माई ने ऐसी घुमाई चीजें कि वो आंवला नवमी वाले दिन फाइनल हुआ, माँ ने अपना दिन खुद चुना। और ये रियलिटी है, वो अपने दिन, अपनी जगह, अपनी स्पेस, सब कुछ खुद चुनती है, किसके हाथ से करवाना है वो भी वो खुद चुनती है। तो इसीलिए कभी भी आपको कोई अर्जी लगानी है ना, प्रार्थना भाव में करें, माँ विश्वास वही भाव क्लियर। में नहीं करनी। माँ मैं तो, मेरी इतनी औकात ही नहीं है माँ, मैं तो बहुत थकी रहती हूँ हमेशा, उनकी तो कृपा बरस। सप्तशती अगर वो करेंगे वहां पे, माई का पाठ करेंगे, तो आप उनसे घर पे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लुधियाने में रहती हूँ, वो फगवाड़े हैं। अच्छा, तो उनको बीचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? तो मैं अपने घर तो वैसे दुर्गा स्तुति करती हूँ हर नवरात्रों में, तो हर आप दुर्गा रोज। सप्तशती का पाठ आप खुद भी तो कर सकती हैं, शक्ति साधना ज्वाइन करो, मैं खुद करा दूंगी आपको। ठीक है मैम, अब वो पंडित जी ने इतने मान से कहा था, तो मैं, मेरे को लगा मेरी माँ का आदेश है, मैंने उन्हें ये कहा ठीक है पंडित जी बहुत आप कर बढ़िया, देना। बहुत बढ़िया, लेकिन आप भी पढ़ो, ये सबको बोलूंगी मैं, कोशिश करो। बहुत ठीक लोग है। ऐसा भी बोलते हैं कि बिना दीक्षा के ये पाठ नहीं किया जाना, नहीं,
अगर परमात्मा को प्रेम करना है, याद करना है, वो ये सब चीजें लिखी मार्कंडे के, ये इतने श्लोक लिखे गए हैं ना, उन्होंने तो माँ पार्वती को मार्ग दिखाया था। जानते हैं उनके बारे में? जिन्होंने ये मार्कंडे पुराण में ये श्लोक लिखे हैं, उन्होंने तो माई को भी मार्ग दिखाया था शिव को पाने के लिए। सोचो वो कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं वो। और हम क्यों ना पढ़े, जब ये सी चीजें हमारे लिए बनी है। आप प्रेम से माई को याद करो ना और पढ़ो, कोई हाँ दिक्कत नहीं, दीक्षा कराइए माँ। कोई दिक्कत आप नहीं है। भक्ति भाव दिलवाइए। के लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, भक्तों को जल्दी मिलती है, भक्ति मार्ग बहुत आसान है। ये तो है माँ। ठीक है। ठीक है माँ। और माँ हाँ भक्ति जी। से ही प्रसन्न होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं तो हर पंडित ब्राह्मण को मिल जाती। अच्छा माँ, ये भी था कि जैसे हमने अष्टमी वाले दिन मैं चली जाऊंगी फगवाड़े, रात की चौकी ही है, तो माँ फिर मैं पर नवमी वाले दिन उन्होंने वो दुर्गा सप्तशती के पाठ का भोग डालना है, तो फिर मैं वहीं पर रह सकती हूँ रात को? हाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चौकी करोगे तो जोत घर पे नहीं लेके आओगे। मैम नहीं, वहीं पर ही होगी, मंदिर में ही करते हैं वो। अच्छा मंदिर में पूरे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन वो करने के बाद थोड़ी जोत घर में जरूर ले आना, अखंड जोत अगर ला सको तो घर में, अगर किसी भी तरह तरीके से ला सकती हो, वो फिर एनर्जी घर में भी लेके आओ थोड़ी। रात को ठीक ही है। आ जाऊंगी, वापस हाँ, आ जाऊंगी तो घर। कोशिश करना कि वो जोत, वो करने से पहले प्रांत में माई की जोत को अपने घर में जरूर लेके आना। वो चौकी का प्रसाद तुम्हारे घर में भी आना चाहिए, नहीं तो। तो माँ फिर वो जो जोत आएगी घर में, मतलब ऐसे पूरी घुमा के मंदिर में रख दूं? हाँ मंदिर में रखो, उसमें उसको जितने दिन तुम अखंड करना चाहती हो कर सकती हो, पूर्णमासी तक करो, लगा के रखो उसे। माँ फिर घर में तो कोई होता ही नहीं, मैं तो स्कूल चली जाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसको विश्राम देना, विश्राम भी देवी को दे सकती हो पाठ करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ थैंक यू माता दी। जय चलिए, माता दी। जय माता दी। हाँ जी, अब किसी का और किसका प्रश्न है? लव यू श्वेता। माँ। हाँ लव यू, बहुत प्रेम तुम्हें बेटा, बहुत प्रेम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देवी माँ के भक्तों से मिलती हूँ ना, सच में। वो इतना देती है ना, इतना देती है, कोई हिसाब ही नहीं है। गीतांजलि आ जाइए। राधे राधे माँ। राधे राधे। मुझे पूछना था कि जैसे दुर्गा चालीसा अगर करते हैं तो मैं 9 बार पढ़ती हूँ, जैसे जब नवरात्रि या ऐसा कुछ होता है 9 9 बार रखती हूँ, टाइम फिक्स रख के, तो वैसे कर सकते हैं या कुछ अगर सिर्फ चालीसा पढ़ते हैं तो कैसा कुछ रूल्स याद होता है है? दुर्गा चालीसा तुम्हें? हाँ जी। मन में याद है? फिर तो पूरा दिन चलना चाहिए। अच्छा, नवरात्रों में पूरा मन, ठीक है। दुर्गा चालीसा तो 5 मिनट का पाठ है बेटा, उसको हाँ एक ही जी। बार इतने भाव से करो ना, अगर तुम्हें करना है कि एक ही बार में ना देवी को ऐसी पुकार लगे कि वो एकदम से याद करे तुम्हें, तुम्हें वो एनर्जी फील हो। जब परमात्मा के लिए कुछ कर रही हो ना, फिर उसमें गिनती मत रखो। अगर हाँ तुमने संकल्प लेके कुछ करना है, तो संकल्प लेके चाहे तुम 9 बार करो, 11 बार करो, 12 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर संकल्प मन, लेके करना अलग बात है। अगर कर ही रही हो, भक्ति भाव से कर रही हो, तो कितनी बार भी करो। अच्छा ठीक है। ठीक है। और अगर मंत्र करते हैं तो ओम तुम दुर्गाय नमः? मंत्र करो, संकल्प लेके करो। और अगर बहुत अच्छे से करना चाहती हो तो मेरी शक्ति साधना को ज्वाइन करना, इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से चीज को करना है। ठीक है। थैंक चल। यू। हाँ जी, नेक्स्ट कौन प्रश्न पूछना चाहता है? और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी डॉक्टर नागेश, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, वो बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर ये हाँ कब से हाँ स्टार्ट हो बिल्कुल। रहा है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, तो मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ जस्ट मुझे। अच्छा मैम चली गई, 1 मिनट दीजिए मुझे बस, मैं दिखा। तो ये तो आपको सभी को समझ में आ गया कि ये जो माँ शक्ति के दिन है, माँ भगवती के दिन है, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और ये देखिए, आपको साल में 2 ही दिन ऐसे मिलते हैं, मतलब 2 टाइम से माँ भगवती के दिन आते हैं, जिसमें
हम अपनी पुरानी जितनी भी एनर्जी है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और माँ भगवती की आराधना कर कर उनसे बहुत कुछ मांग सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब ये अच्छे दिन आए हैं तो इन दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें। एक अच्छे रिचुअल्स, एक अच्छे सिस्टम से अगर हम कोई चीज मांग लेते हैं माँ से, तो डेफिनेटली सबका भला होने वाला है। तो इसीलिए हमने योगलक्ष्मी मैम के साथ ये शक्ति साधना नवरात्रि के दिनों में मैम के साथ ही प्लान किया है कि इन नवरात्रि में हर एक दिन माँ को कैसे खुश करें, ताकि जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रॉस्पेरिटी लाए हर किस्म की, और हमारे परिवार को प्रोटेक्ट भी करे। तो ये आप सभी को पता है नवरात्रि 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये कोर्स जो है 29 मार्च से स्टार्ट होगा, ताकि एक दिन पहले जो भी आपने तैयारियां करनी है वो मैम से आप गाइडेंस लेंगे, और 30 तारीख से कैसे हम हर एक दिन की क्या प्लानिंग करेंगे, क्या हमें सामग्री चाहिएगी, वो सब मैम आपको 29 को बताएंगे। ये जो कोर्स है ये लाइव क्लास नहीं होगा, ये व्हाट्सएप पर हमारी क्लास चलेगी। अगले 9 दिन मैम के साथ आप व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहेंगे। हमारा एक ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा जो जो इस कोर्स में आना चाहेंगे। और डेली मॉर्निंग में वो मैम डिसाइड करेंगे टाइम। जैसे कि मान लीजिए 30 तारीख के जो भी रिचुअल्स करने हैं वो 29 तारीख को आपको दे दिए जाएंगे, जो 1 तारीख को रिचुअल करने हैं वो 31 तारीख को दे दिए जाएंगे। तो एक दिन पहले जो भी आपने नेक्स्ट डे रिचुअल्स करने होंगे वो आपको मैम एक दिन पहले गाइड करेगी। तो इस तरह से 9 दिन की जर्नी मैम के साथ हमारी होने वाली है व्हाट्सएप पर, जिसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम रखा गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट इन 9 दिनों में जो एक एनर्जी का फ्लो बनता है यूनिवर्स में उसका फायदा उठा सकें हम, माँ भगवती से हर तरह की प्रॉस्पेरिटी अपने जीवन में, अपने परिवार में ला सकें, और अपने घर परिवार, ऑफिस, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है, तो आप आइए मैम के साथ। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने 3100 रखा है, और क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसमें जीएसटी नहीं लिया था, एक्स्ट्रो गैलेक्सी खुद जीएसटी पे करेगा आपके भी, आप, क्योंकि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन आती है उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो इस बार हम आपसे जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे हैं, इस बार भी, लास्ट टाइम भी हमने शेयर नहीं किया था। तो इस बार 3100 में ही हम आपको ये पूरी साधना मैम के साथ जर्नी करा रहे हैं। और जो भी इसके ऊपर जीएसटी लगता है वो, क्योंकि हमें तो कंपनी को पे करना है, तो एक छोटी सी आहुति एक्स्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से हम दे रहे हैं कि आपको जीएसटी वेव ऑफ किया गया है, क्योंकि ये धर्म का काम है। और इतने लो कॉस्ट पे इसलिए लॉन्च किया गया है कि हम चाहते हैं आप सभी लोग इस ब्रह्मांड में जो एक शक्ति की ऊर्जा है उसको सब आप अपने जीवन में अपनाएं, और माँ भगवती की कृपा कैसे आपके घर परिवार, आपके जीवन में आए, वो हम इस 9 दिनों में मैम से सीखने वाले हैं। तो मैं सभी को वेलकम करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जर्नी का पार्ट बने, क्योंकि ये साल में 2 ही बार होता है, और हमारा भी कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल एंगल नहीं है इसको कराने का। हम चाहते हैं कि हर घर में माँ भगवती का वास रहे, प्रॉस्पेरिटी है और प्रोटेक्शन मिले। आप सभी लोग खुश रहेंगे, परिवार में संपन्नता आएगी, प्रोटेक्शन रहेगी, तो एक फैमिली, तभी हमारी एक फैमिली बनेगी। एक तो चीज अब मैं इस सर कोर्स से जरूर रिलेटेड, ऐड करना चाहूंगी इसमें यस कि यस, इस बार जो समय आ रहा है, आगे के जो 1.5 महीना है, 2 महीना है, वो हम सबको पता है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों को डरा रखा है। ठीक है, सिचुएशन है, थोड़ी दिक्कत है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप इस समय के दौरान अपने गुरु से, शिव शक्ति से,
आदि शक्ति से कनेक्ट रहते हैं, तो कोई भी आपका ना कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। कोई एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। किसी भी ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं परेशान कर सकती आपको। आप उसी एनर्जी को कन्वर्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी इसे आप अपने जीवन में उसे धारण कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर पर एस्ट्रोलॉजिकली आप देखेंगे तो नो डाउट ये तो एस्ट्रोनॉमिकली योग बनते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन लोग डरा रहे हैं। कुछ हद तक डर ठीक भी है, कुछ हद तक, इतना नहीं है लेकिन हाँ कुछ हद तक डर ठीक भी है। क्योंकि दो जब मैलेफिक प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग मैलेफिक प्लैनेट मिलते हैं तो यूनिवर्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे किस राशि पे क्या जाएगा, वो अलग विषय हो जाएगा हमारा। लेकिन जैसा कि मैम ने अभी बोला, हिंट दे दिया आपको कि अगला एक महीना बहुत ही क्रूशियल है। और उस एक महीने में मैं और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि अगले 15 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तारीख तक स्पेशली। जब तक सूर्य है राहु और शनि से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारी लाइफ फोर्स है, सूर्य हमारी आत्मा है, उसका प्रोटेक्शन रहना, उसका ठीक रहना सबसे ज्यादा जरूरी। तो नो डाउट अभी एक महीना तो रहेगा, क्योंकि बुध भी है, शुक्र भी है, कनेक्टेड है, और ये 6 प्लैनेट का योग बन रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सोल है, आत्मा की जर्नी है, वो जब तक इनके प्रभाव में है, शनि और राहु के प्रभाव में, तो ये 15 दिन थोड़े से प्रोटेक्शन वाले हैं। लेकिन ब्लेसिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। इन 15 दिनों में से 9 दिन तो माँ भगवती के दिन आने वाले हैं। सोचो, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि अभी ये ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेगा अगर माँ शक्ति हमारे साथ मिल जाए। तो इस बार की शक्ति साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आगे 15 दिन आ रहे हैं अभी, ये वाकई में थोड़े से क्रूशल हैं। मैं डराना नहीं चाह रहा, हम डर से बाहर निकालने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीरियस मैटर है। हेल्थ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं मान सम्मान से रिलेटेड है। और जहां तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, इस बार थोड़ा हेल्थ पे इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारा इम्यून सिस्टम है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस इस यज्ञ का पार्ट इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करें। इसे एक मुहिम जो चलाई है मैम ने, शक्ति साधना, ये 9 दिन का एक रिचुअल है, जो हम कर रहे हैं आप सभी के साथ। तो ये इस बार का थोड़ा खास है। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग जुड़ें और अपने आप को, अपने परिवार को, ये जो आकाशीय एक घटना घटने वाली है 29 तारीख से, हम सभी इससे प्रोटेक्ट करें। अब वो तो नहीं हो सकता कि मैं सबकी कुंडली देखूं, सबको अलग अलग उपाय बताएं, है ना। ये तो माँ भगवती देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उनके दिन ऐसे ही टाइम पे शुरू हुए। तो 9-10 दिन तो वैसे ही प्रोटेक्शन आपकी हो जाएगी। और मैम के साथ जब जुड़ोगे आप 9 दिन, तो अगले 10-15 दिन भी निकल ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना, जो अगले 9 दिन में क्रिएट होंगी मैम के साथ, उसका प्रभाव लंबे समय तक, यानी कि समझिएगा अगली नवरात्रि तक रहने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छा सभी चलो, ज्वाइन कीजिए इसको। ये सर हम डिस्क्लोज कर देती हूँ मैं कि देखो, सूर्य को लेके, बाकी ग्रहों को लेके हमने सूर्य सूर्य शनि शनि और राहु, इन तीनों ग्रहों को लेके हमने ये डिसाइड किया, स्पेशली आज शाम को ये डिसाइड किया है कि इस बार जो मैं शक्ति साधना कराऊंगी, वो माई का ही आदेश है कि जो एस्ट्रो गैलेक्सी में शक्ति साधना कराई जाएगी वो माँ बगलामुखी की कराई जाएगी। और क्योंकि उनका पीला रंग है, तो कहीं ना कहीं हमारे सूर्य को भी वो प्रोटेक्ट करेगा, हमारे गुरु को भी प्रोटेक्ट करेगा, प्लस नेगेटिव एंटिटीज से भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। हेलुसिनेशंस जो कई बच्चों को आगे चल के ऐसी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कई लोगों को कि उनको बहुत तरह के डर, हार्ट पैल्पिटेशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें हो सकती है, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे ट्रॉमा से भी प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए इस बार की साधना का नाम भी शक्ति साधना माँ बगलामुखी की करेंगे हम एस्ट्रो गैलेक्सी के साथ। देखिए बैनर, मैंने अपने जो डिजाइनर्स को बोला था रेड बेस बनाना है, कि माँ शक्ति का जो कलर रेड होता है
तो उसने मुझे बैनर कौन सा बना के दिया है देख लो आपके हाँ, सामने, येलो येलो बैनर है बैकग्राउंड। माँ भगवती का। तो कहीं ना यूनिवर्स कनेक्टेड है। हाँ, वो आपसे बिल्कुल। खुद कराता है, हम नहीं करते। वो आपसे खुद कराता है। जबकि आप देखिएगा हमारा पहला बैनर जो हमने आपको फ्लोट किया तो वो रेड बेस था, मैंने रेड बेस पर ही उसको अपने डिजाइनर को बोला था कि भी ऐसा ऐसा बनाना है, लेकिन उसने येलो बनाकर भेज दिया। तो मैंने कहा चल माई का आदेश, हम तो जब कोई ऐसी घटना घटती है ना तो हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स यही चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब देखो मैम ने अभी बताया कि क्यों येलो आया, क्योंकि पीताम्बरा पितंबरा माई की माई। पीताम्बरा माई की दीक्षित हूँ मैं, माँ बगलामुखी से दीक्षित हूँ। तो इसलिए माँ पीताम्बरा माई का ही रंग आया है और उसी की ही साधना हम करेंगे। और जो बच्चे मेरे साथ ये साधना गुप्त नवरात्रों में कर चुके हैं उनके लिए भी मैं ये बोलूंगी कि जो लोग ये मेरा वेबिनार देखेंगे, कि जो बच्चे दूसरी साधना के साथ अगर ये साधना भी करते हैं तो ये आपको फुल फ्लेज प्रोटेक्शन देगा हर प्रकार से। जो पिछली बार आपने मेरे साथ साधना करी थी, अक्टूबर में करी थी या गुप्त नवरात्रों में करी थी, ये साधना अगर उस उनके जो प्रयोग थे उसको भी लेके आप ये साधना करते हो तो आप बहुत पावरफुल तरीके से प्रोटेक्ट हो जाओगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। और कोई भी एक अदर डायमेंशन की एंटिटी भी आपको जो है वो परेशान नहीं कर सकती। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, इस समय इस तरह की भी दशाएं बनेगी कि जिन बच्चों का राहु चंद्रमा वीक है ना, नेगेटिव एंटिटीज भी उनपे, मतलब उनपे नेगेटिव तरह की कुछ ना कुछ चीजें आ सकती हैं। क्योंकि अगर वीक है ग्रह दशा में तो वो परेशान कर सकता है, उसके लिए एक गुरु प्रोटेक्शन, एक सन प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर ये साधना करते हैं तो आपके लिए फुल फ्लेज पूर्णमासी तक आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलेगा। आई थिंक ये दशाएं भी जो है 12 अप्रैल तक का समय जो है हमारा थोड़ा क्रिटिकल है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर और कोई आपका प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो अगर इसको क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके आप ये प्रश्न पूछना चाहते हो तो अभी डॉक्टर नागेश हमारे साथ हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। इसके साथ आप सूर्य की साधना भी करें, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे इसके साथ साथ, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ जी, तो ठीक है, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो यस सर वेलकम आपकी है। आवाज बड़ी कम आ रही है आज। अच्छा, एक मिनट की मैं, अभी देखना ठीक है क्या आवाज? नहीं अभी चलो, भी, हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक, चलो ठीक। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। इस साधना में हम ये भी बताएंगे कि आप अपने पर्टिकुलर कुछ चीजों को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो और आगे ये साधना आपको कैसे कंटिन्यू रखनी है। देखो बेसिक नवरात्रे तो 2 आते ही हैं, ठीक है, लेकिन बीच में 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। जो बच्चे श्री विद्या करते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो हम गुप्त नवरात्रों की भी साधना कराते हैं। तो ये मेरा प्रॉमिस है, एस्ट्रो गैलेक्सी के साथ आगे चल के आपको गुप्त नवरात्रि की भी साधना कराई जाएगी जब आगे आएंगे। ठीक है, ये जो माई का आदेश है शक्ति साधना का जरूर बताया जाएगा। आप ज्यादातर देखिए इस क्लास में फेमिनिन एनर्जी बैठी है, हम सब लोग एक फेमिनिन एनर्जी को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रों में। सोचो जो एनर्जी किसी जीव को पैदा कर सकती है वो एनर्जी कितनी हाई होगी, एक नई क्रिएशन बन जाती है उसमें। तो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा यू टर्न आ जाता है जब आप कोई शक्ति साधना करते हो। अभी एक आप सब लोगों को इन नवरात्रों के लिए एक उपाय देना चाहूंगी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सब लोग लिख लीजिए कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। छठे नवरात्रे के दिन, छठे नवरात्रे के दिन आपको थोड़ी सरसों लेनी है, 5 लौंग लेने हैं और 4-5 कपूर लेने हैं, कपूर की टिक्कियां छोटी छोटी, और 4 ही दिए लेने हैं। आप भगवती माँ के सामने बैठ के पीले रंग का चोला उनको चढ़ाइए। छठे नवरात्रे के दिन पीला चोला चढ़ाइए या ऑरेंज कलर का। दुर्गा कवच का पाठ करेंगे,
दुर्गा कवच कवच का इस तरह से पाठ करना है कि आपको चारों तरफ 4 दिए रख के उसमें लौंग रख के और कपूर रख के अपने चारों तरफ रखना है। ये एक आगे, एक पीछे, एक साइड में, एक दूसरी साइड में, राइट एंड लेफ्ट। उसमें थोड़ी सरसों डाल लेंगे दिए में। आपको क्या करना है, वो दिए रखने के बाद अपने आपका रेड कलर का आसन होना चाहिए, आसन पे बैठेंगे, दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। आप चाहे 11 बार पाठ करिए, चाहे वो 7 बार पाठ करें। पाठ करने के बाद माई का नाम लेके आप उन चारों दियों को जो आसपास होंगे उन चारों दियों को जला देंगे सरसों के साथ, लौंग के साथ। आप फील करेंगे हर प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो गई है। इतना पावरफुल ये उपाय है। पीली सरसों, कपूर और लौंग, 4 दियों में चारों दिशाओं में अपने 4 आप जहां बैठे हैं राइट लेफ्ट आगे और पीछे लगा के उसको जला देंगे। और जब वो जल जाएगा, जलने के बाद उस आसन से खड़े होके आप उन दियों को, सरसों को, सब चीजों को उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, घर से बाहर डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद बैठ के आप माई की आरती कीजिए, माई को प्रणाम कीजिए। ये आपको करना किस समय है? संध्या के समय, जब ना तो दिन हो ना रात हो। ठीक है, इस उपाय को कीजिए। हाँ जी, अभी किसी का कोई प्रश्न है बच्चों? चलिए, एक और चीज आपको बताऊंगी। अगर कोई शक्ति साधना नहीं करना चाहता है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन पूरे नवरात्रों में दुर्गा कवच के साथ साथ, दुर्गा चालीसा के साथ साथ बगला मुखी, माँ बगला मुखी अष्ट सतनाम स्तोत्र का पाठ भी करें। उसमें माँ के 108 नाम हैं। जब आप उनका नाम लेंगे, हर प्रकार के जो डैमेज से हम बचना चाहते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। उसमें उसमें ऐसी ऐसी नाम है माई के, जब आप उन नामों को उच्चारण करेंगे आवाज से, ये नहीं कि मुंह में पढ़ना है, उनको बोल के पढ़ना है, आवाज आनी चाहिए। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप वो देवी को भाव से आवाज लगा रहे हैं और उसकी एनर्जी जो है वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगी और आपको भक्ति भाव, प्रेम भाव भी देंगे। ठीक है, ये पाठ आपको सुबह के समय करना है। सुबह में सबसे पहले गणपति मंत्र, गणपति आराधना, उसके बाद देवी को जो भी आपको प्रसाद बनाया है वो चढ़ाएंगे, सब चीजें रखेंगे, फूल रखेंगे और फल लगाएंगे माँ को, मिठाई है या जो भी पंचमेवा आपने रखा है वो सब चढ़ाएंगे माँ को। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और बगला मुखी सतनाम स्तोत्र का पाठ जो है वो करेंगे। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये सिर्फ 4 मिनट का पाठ है। आप मानेंगे नहीं, ये इतना इतना पावरफुल पाठ है। जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिन्होंने कंसीव किया है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी आगे चल के ग्रह दशा जो हो रही है आगे चल के उसमें उनको प्रोटेक्शन मिले और वो पूर्णमासी तक क्या आगे चल के इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, अक्टूबर तक कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरे नवरात्र पर। ठीक है, एक उपाय मैंने आपको और बता दिया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, उमेश जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? Ritu sir has raised hand. मैसेज किसने किया ये? हाँ, कोमल शर्मा, आपने पिछली बार मेरे साथ करी थी शक्ति साधना। हाँ करी। नहीं, सच में शक्ति साधना का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो लोग करते हैं उनको फील होती है एनर्जी उस पर। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस घर में वास्तु दोष है ना, उनको तो जरूर करनी चाहिए। जिनका घर साउथ वेस्ट में है उनको तो जरूर करना चाहिए। जिनके घर में वास्तु दोष है वो करे शक्ति साधना, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। अभी किसी ने पूछा है कि इसका टाइम क्या रहेगा, सुबह मतलब कब होगा? ऐसा कोई
फिक्स नहीं है। आपको सुबह मतलब 29 को जब आप ज्वाइन करेंगे तो नो डाउट आपको जो भी अगले दिन के रिचुअल्स हैं वो एक दिन पहले दिए जाएंगे। वो मैम डिसाइड करेंगी मॉर्निंग के टाइम का कोई भी टाइम, जब मैम आपको लिटरेचर भेजेंगी या जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा आपको, तो वो आपको दिन में एक तो सुबह तो भेजा जाएगा, और कोई ऐसा रिचुअल है, कोई ऐसी गाइडलाइंस है, वो फिर शाम को भी भेजी जाएगी। तो आपको बता बता दिया जाएगा पहले से कि क्या टाइम में माँ, मैम आपको अभी भेजने वाली 29th को ना आपको लिस्ट ऑफ चीजें जो आपको चाहिए होंगी पूरे नवरात्रों में वो मैं भेज दूंगी। आप वो सामान इकट्ठा ही ले आना। उसके बाद पहले दिन का रिचुअल मैं 29th को भेजूंगी, दूसरे दिन का 30 को भेजूंगी। इस तरह से मैं एक दिन पहले रिचुअल भेजूंगी। और जो एक हम ग्रुप बनाएंगे डाउट्स का, एक ग्रुप होगा जिसमें हम पूरा आपको रिचुअल का तरीका जो है नोट्स डालेंगे उसमें। ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेरी का ग्रुप नहीं भी बनाना तो आप डायरेक्टली भी मुझे मैसेज करके अपना क्वेरी जो है पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं ऑडियो मैसेज में आपको तुरंत जवाब दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो मैम मतलब इन 9 इतनी दिनों में रिक्वेस्ट है आपसे जो लोग। कनेक्टेड रहेंगी, ऐसा नहीं है, हाँ, मतलब कनेक्टेड कनेक्टेड रहेंगी, रहूंगी सुबह क्योंकि भी मैं खुद रहेंगी, भी शाम को शक्ति भी रहेंगी। साधना करूंगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है और किसी एक, का प्लीज? हाँ, उमेश जी क्या प्रश्न है आपका? उमेश जी बोलिए, इनको अनम्यूट कर दो, 1 मिनट कितना। उमेश जी अनम्यूट किया मैंने आपको, आप क्वेश्चन पूछिए। मैम हाँ। अभी तो ये हम अगले नवरात्रि गुप्त गुप्त नवरात्रि में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे घर आज ब्लेसिंग आई है शाम को, सर का जब क्लास चल रहा था तब। अच्छा, ठीक है। हमारी छोटे वाले भाई को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवरात्रों से पहले ही माँ लक्ष्मी, माँ हाँ, सरस्वती, माँ दुर्गा आपके घर में आ गई, वो क्या चाहिए आपको? सारी देवी आ गई सर, बहुत वो भी दिल्ली में ही, नोएडा में ही। अरे बहुत बढ़िया। चलो हम एस्ट्रोग्लेसी परिवार की तरफ से, सब स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके घर में माँ धन्यवाद दुर्गा आ सर। गई हैं, आज बहुत आज आ बढ़िया, चुकी हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पूरे परिवार की जी तरफ से जी, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बच्ची का भविष्य उज्जवल धन्यवाद हो, सर। बच्ची अच्छी करे, आपका ये नाम रोशन सूतक करे, लग गया आपका होगा नाम रोशन इसीलिए नहीं ये कर पा करे। रहे हाँ, हो। सूतक लग जाता है। जी जी हाँ, सूतक लग गया। कोई बात नहीं, जी देवी देवी सर। खुद ही आ गई हैं। जी खुद देवी आ गई तुम्हारे पास यार, उठ के चाहिए। जी। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक बच्चे का और प्रश्न है इसमें, किसने, रियाना। अक्टूबर में मैं आपके साथ शक्ति साधना किया था, इट वॉज वेरी पावरफुल। मेरा माइक्रोफोन खराब है। ठीक है, मैं समझ गई। श्वेता, तुमने किया था, मुझे याद है। जिन बच्चों ने मेरे साथ शक्ति साधना किया था सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा। ये इस चीज को मैं जानती हूँ, जो बच्चे करते हैं दे गेट द रिजल्ट, और करना भी चाहिए। देवी को देखिए, इसमें कुछ यंत्र भी बताए जाएंगे आपको, और उन यंत्रों को जब आप अपने लॉकर में या अपने घर में प्लेस कर दोगे ना, तो हर तरह के जो दोष है ना वो खत्म हो जाएंगे। कुछ चीजें जो होती है ना इंस्ट्रूमेंट लगाने से ठीक नहीं होती हैं। आपके भाव कलेक्टिवली जब उस चीज में पड़ जाते हैं ना, तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एक फ्लो बन जाता है परमात्मा से आपके घर तक का, एक फ्लो जो एनर्जी का बहता ही रहता है। बस आपको उसे याद रखना है और उसको जागृत रखना है। वो भी आपको बताया जाएगा कि आपको उसको जागृत कैसे रखना है। और ये जो शक्ति साधना में प्रयोग भी बताए जाएंगे ना, ये ऐसे प्रयोग नहीं है कि आप सिर्फ नवरात्रों में कर सकते हो, आप कभी भी इनको कर सकते हो। जब आपको नेगेटिविटी फील हो आप करो, जब आपको लगे आपका काम धंधा बंद होने वाला है, या प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ मूल बंद कर दिया है, तो आप ये कभी भी कर सकते हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ शुक्ल पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में करने हैं। ठीक है, तो देवी साधना को कभी भी आप कर सकते हो। अभी कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स में पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। हम्म। ऐसा नहीं मान, चलिए, मैं हैरान हूँ, बच्चों के प्रश्न ही नहीं है। तो इतने पढ़ चुके हैं बच्चे, सारे बच्चे कनेक्टेड इतना हैं, पढ़ पुराने चुके हैं, बच्चे सही हैं। बात। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत भगवान की बढ़िया। ब्लेसिंग हमें एक और भी है ना, कि हमें बच्चे बड़े समझदार मिलते हैं। ये भी ब्लेसिंग है हमें, बच्चे हमें समझदार मिलते हैं, पहले से ही बिल्कुल। बहुत नॉलेजेबल है।
भक्ति भाव में रहते हैं, अध्यात्म कहीं ना से कहीं जुड़े हुए हैं बच्चे। अध्यात्म से हाँ, जुड़े हुए लोग हैं, रविंद्र तेरा कोई प्रश्न नहीं वैसे है ही आज? वैसे ही डाइट डाउट कम रहते हैं। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। कैसा है तू? बढ़िया है माँ, आपके आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है तेरा? बिल्कुल है माँ, प्रश्न हैंड रेज ही कर रहा था तब तक आपने याद कर लिया। ऐसा ही है माँ बेटे का रिश्ता। बताओ। माँ पूछना था कि 9 दिन व्रत रखते हैं या 9वें दिन व्रत छोड़ देते हैं। अच्छा अब हवन भी 9वें दिन करते हैं या 9 दिन कंटिन्यू करना है। अच्छा चलो एक चीज और बताती हूँ। व्रत रखो और उसके बाद सोचते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है कि अभी आज टिक्की बना लूंगा, आज आलू पूड़ी बना लूंगा, आज घी की सब्जी के साथ खा लूंगा। तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर ये है कि सात्विक खाना खाओ और भक्ति भाव में रहो, अपने शरीर को इतना कष्ट मत दो। ठीक है? जरूरी नहीं है ठीक है व्रत माँ। रखना। मैं अपनी मदर इन लॉ को भी बोलती हूँ, उनको बहुत शुगर हाई है लेकिन वो व्रत रखती ही रखती है और फिर वो 4 बजे सर दुखना शुरू हो जाता है। तो बेटा ऐसा मत करना। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो, मैं आपको बता देती हूँ, वो 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। जैसे नौमी वाले दिन, कई लोग होते हैं जो नौमी पूजते हैं, वो नौमी वाले दिन व्रत को खोलते हैं। कई लोग जो अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी वाले दिन खोलते हैं। वो हम फिर परिवार का होता है मैम, जैसे हाँ हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो हम अष्टमी करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे और यहाँ भी ये अष्टमी पूजी जाती है। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि भाई मैं नौमी तक फास्टिंग करूं, नौमी वाले दिन ही फास्ट को खोलूं, क्योंकि मैं नौमी वाले दिन ही हवन करती हूँ माई का। ठीक है। और अभी मैम ठीक आपको है माँ, पता है क्लियर कि हो गया। जोमेटो स्विगी के ऐड आने शुरू हो गए हैं कि नवरात्रों में हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं। तो भाई उनके ट्रैप में मत फंसना, 9 दिन की बात है यार। ठीक है। तो उनके ऐड आने शुरू हो गए हैं कि वो फलाहार और व्रत वाली टिक्की, व्रत वाली चाट, है ना, व्रत वाला डोसा, व्रत वाली थाली, मतलब आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो उस ट्रैप में मत फंसना। अच्छा, व्रत करके बंद आप करो। बाहर का अवॉइड करो, बिल्कुल बाहर का अवॉइड अवॉइड करो। करें। नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि व्रत नहीं भी रखा तो नवरात्रों में बाहर का नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भाई अवॉइड करो और किसी का थोड़ी ऑप्शन ही नहीं सहजता। है तो बात अलग है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा भाई अगर भूखे नहीं कुछ रहा जा रहा तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो ऑब्वियसली सात्विक, मतलब बेसिकली दिन है सात्विक के। बाहर में कैसे कोई पका रहा है, किस इंटेंशन के साथ पका रहा है, क्या हाइजीनिक है ना, हु नोस, कोई नहीं जानता। तो को एटलीस्ट नहीं अपने पता घर में ना, बन रहा है, पता है भाई उसी में कैसा। ही उसी में ही चाउमीन बन रही है प्याज वाली और उसी में ही वो आपको कुछ बना के दे रहा है। नेवर नो बाहर क्या चल रहा है, तो बेटर है अपने घर में ही खाओ। अपने घर का खाना सबसे बढ़िया है। व्रत ना रखो, सात्विक खाना खाओ, प्याज लहसुन अवॉइड करो। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर वो शक्ति साधना करेंगे तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है, शक्ति साधना मत करनी। क्योंकि हम सात्विक साधना कराते हैं, तो उनसे विनती है कि वो साधना मत कर प्लीज। हाँ, जो देवी काली माँ को पूजते हैं, जो साधना कर काल भैरव को पूजते हैं, और जो साउथ में बंगाल में जो लोग हैं वो फिश को भी पूजते हैं। ठीक है? तो उनके पैटर्न्स अलग है, उन वो स्तोत्र भी बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी पूजन भी करते हैं, तभी वो उसे शुद्ध करके खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। तो कोशिश करो जितना हल्का फुल्का खाओ अगर साधना करनी है। अगर जीभ के स्वाद के लिए व्रत रखना है, व्रत के खाने के लिए व्रत रखना है, तो मत रखो, वैसे ही खा लेना शाम को। जब घर में एक के लिए बनेगा तो सबके लिए बनेगा। सही बात है। हमारे घर में ना बच्चे खुश हो जाते हैं, तुरंत वाली चीजें खाने को मिलेंगी। हाँ ठीक है रविंद्र, माँ और कुछ और पूछना है पूछना बेटा? है कि हवन हवन के रिचुअल्स कराएंगे माँ। सब कुछ कराएंगे, आखिरी दिन हवन करेंगे हम। पहले देवी की स्थापना करेंगे पहले दिन, फिर अलग अलग रिचुअल्स करेंगे। सप्तशती पढ़ने का तरीका भी मैं थोड़ा अलग बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है? माई का पाठ करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, आखिरी दिन फिर हम हवन करेंगे और माई को विदाई देंगे। और आखिरी प्रश्न माँ, हम्म। काल भैरव की घर में जैसे कहते हैं कि साधना नहीं करनी चाहिए, तो माई के लिए तो कहा जाता है कि माई की अगर साधना करते हैं तो बिना भैरव के साधना के माई का आपको वो भी आशीर्वाद नहीं वो मिलता। भी वो भी उसमें विधि बताई जाएगी।
ठीक है माँ। ठीक है, प्रणाम माँ। प्रणाम। चलिए, जब शक्ति साधना करेंगे तो फिर भैरव बाबा को कैसे छोड़ देंगे? उनके लिए भी एक सरसों का दिया जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। चलिए, हाँ सीमा बोलो बेटा। सीमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करो सीमा। अनम्यूट करो। हाँ जी, हो गया। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे नवरात्रि है, 9 दिन तो नहीं है, नवरात्रि है, मेरे घर में भी अष्टमी की कढ़ाई हो रही है, हमेशा होती है, लेकिन मैं कुछ सालों से क्या है कि अष्टमी की कढ़ाई घर में सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट पूरे 9 रखती हूँ और 10वें दिन थोड़ा करके, जितना भी मेरा मतलब अपने बजट अपने हिसाब से मैं करके, गाय वगैरह कन्या वगैरह तो अष्टमी को ही यहाँ हो गई, लेकिन मैं 10वीं को करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लिक करा नवरात्रि, नवरात्रि कंप्लीट होने के बाद ही यानी पूर्ण होना चाहिए, जब 9 दिन तो नहीं आते सीमा जी, नवरात्रि। सीमा जी, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। शिव रात्रि, शिव जी रात्रि पूजा रात्रि में ही होती है, और नवरात्रों की भी पूजा जो है ना, एक्चुअल में जो एनर्जी जो कंसीव करी जाती है वो रात्रियों में ही करी जाती है, अगर इसका जी भरपूर फायदा उठाना है तो। ठीक है, नहीं, ये नौ पूछ रही हूँ जैसे। रात्रियां, नौ जी जी रात्रियां, ये 9 रात्रियां पावरफुल होती है, तो जो आपकी नहीं, सास कर वही रही है वो सही कर रही है। नहीं, हम कर रहे हैं घर में, तो हाँ, अष्टमी का हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो हम ये पूछ रहे नौ, हैं कि हम पूरी अलग 9 रात्रियां पूजी जाती अलग हैं। चल के कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, घर से परिवार में जैसे अष्टमी की कढ़ाई हो रही भक्ति है। भाव में कुछ गलत नहीं है। अब रामकृष्णन जी जो पता है कि आपको कहते क्या करते थे, वो खाना पहले खुद खाते थे कि मैं अपनी माई को ज्यादा नमक वाला खाना थोड़े ना खिलाऊंगा, खुद खा के जी फिर उसे खिलाते, ले माई खा ले। शबरी ने भी झूठे बेर खिला दिए थे। क्या जी बात कर रहे हो, भक्ति में मैं बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं है। मैं ठीक है ये। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। व्हेन आई वाज ऑफ 8-9 इयर्स ओल्ड ना, तो हमारे घर में माँ नैना देवी की पूजा होती है। तो पंजाब से जी हूँ तो इसलिए माँ नैना देवी हमारी कुल देवी है। तो जी एक बड़ी प्यारी सी ना, इतनी चांदी की मूर्ति, चांदी के कलर की मूर्ति श्री माँ की मेरे दादाजी लेके आए थे, और मुझे इतना प्यार आता था उसमें ना, मैं उसको इतनी पारियां करती थी ना कि ये कितनी सुंदर है, कितनी नई नई ड्रेसेस पहनती है। तो भक्ति भाव में कुछ गलत नहीं होता है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो मैं खाऊं वही तू खा। जी। धन्य भक्त को देखा था ना। हाँ जी तो या तो भक्ति भाव में रहो या कर्म कांड में जाओ, फिर शक्ति साधना प्रॉपर तरीके से करो। वही नहीं, यही है, थोड़ा हम घर वालों से थोड़ा अलग चल रहे हैं, तो हम उनका वो क्या है कि पीढ़ियों से जो चल रहा है रूढ़िवाद जो परंपराओं से ही ढो रहे हैं, लेकिन हम नहीं, हम परमात्मा ने सत्य थे। प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है, पांचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, और हर किसी की जर्नी अलग अलग है, कोई किसी की जर्नी का जिम्मेवार नहीं है। ना मैं हूं ना कोई और है। मेरा जितना काम है आपकी जिंदगी में, उतना पढ़ा के आपको चली जाऊंगी बस। मेरे कोई पुराने ऐसे कर्म ही है, मैंने आप सबका देना ही देना है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। ये बिल्कुल। सच है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, जी नहीं तो डॉक्टर नागेश इंजीनियर है, इनको क्या जरूरत पड़ी थी सब छोड़ के यहाँ बैठने की। ये मैडम ये सही आपका बात है। ऊपर भी पीछा नहीं छोड़ने वाले बच्चे, हाँ, मतलब ये ये बच्चे बोलते हैं सर मैम आप ऊपर भी मिलोगे ना। मैं फुल फ्लेज मेडिटेशन कराती हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे शक्ति साधना भी करा रही हूँ। फुल फ्लेज मेरा खुद का सब कुछ है, लेकिन क्या है, परमात्मा ने बोला है तो आदेश है, तो आदेश है, क्या करोगे, है ना। हमारा ध्यान का मार्ग होके हम भक्ति भाव भी में भी है, क्या करें। तो जो भगवान ने जो चुना है ना, जो सोचा है ना, उनकी जो प्लानिंग है हमारी प्लानिंगों से बहुत बड़ी है। आपको ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि उसके पीछे भी कोई पर्पस है। अब उस पर्पस को मत ढूंढो, अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, फिर आपको जवाब देगी देवी। जी ठीक है, ठीक है, प्रणाम। हाँ। संध्या जी कहाँ है? संध्या बोलो, क्या प्रश्न है आपका? हाँ संध्या, अनम्यूट करो संध्या। हिना शर्मा आप आ जाइए, चलिए संध्या बिजी है फिर। हिना, मैम बस यही पूछना था, जैसे सब इतना बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूं फिर? कुछ नहीं आता, ये तो बहुत बड़ी बात है।
कुछ नहीं आता तो। तो जैसे जिसको आपने कुछ आज हमें नहीं आता पहली बार उसको कराना बहुत इजी है, जिसको कुछ आता है उसको समझाना डिफिकल्ट है। मतलब पता है, पर जितना इन लोगों को सबको ज्ञान है उतना मतलब मुझे तो कोई ये बात नहीं, सब, तो मैं क्या आपको मैं बताऊं। कैसे? आप इस बार अगर अगर आप देवी के प्रति आपकी कोई प्रतिष्ठा है, कोई मानता है, कोई प्रेम है, अगर आपके भीतर से 29 तारीख तक कोई भाव उठता है कि मुझे एक डुबकी लगा के देखनी है, एक छलांग तो मारनी है, तो इस समुंदर में 29 को डुबकी लगा लेना। उसके बाद मैं जानू, मेरा काम जाने, मेरी माई जाने, बस। ठीक है, ये भूल जाओ कि भाई आपको कुछ नहीं आता या कुछ नहीं। जो परमात्मा ने सोचा हुआ है ना, उसकी प्लानिंग मैं अभी भी बोल रही हूँ बहुत बड़ी है, तभी आप इस वेबिनार में बैठे हो। कुछ तो मतलब सोचा ही ऐसा होगा, लगता है कोई कि तो पता दशाएं नहीं। ऐसी बनी होंगी, कुछ ना कुछ तो एक्टिवेट हुआ होगा, तभी आप यहाँ आ गए। हम तो आपको देखते हैं मैम, आपका सुनते भी हैं, बट आज कैमरा भी ऑन किया है। अब तो मैंने इतने टाइम बाद 2 साल बाद टैरो भी सीख रहे हैं सर से, अब जो बहुत बैच बढ़िया। चल रहा है। मतलब इतने टाइम से सोच रहे थे, कभी भी नहीं वो हुआ, तो अब वो भी स्टार्ट हो गया है। वैसे थोड़ा बहुत तो जानते हैं ऑकल्ट में, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जानते हैं, बट पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, बस चल रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है और आगे जाके क्या करेगा, और परमात्मा ने उसके लिए क्या मेरा सोचा। मेरा मेरा ऑरा पॉजिटिव है या नहीं है मैम, हाँ आपको लगता है, है और क्या? है। वैसे जब पूछता है कोई, मैं कभी नहीं बताती हूँ, पहली बार मैंने बताया है पॉजिटिव है, इसीलिए बोल रही हूँ डुबकी लगा लो। कभी नहीं बताते, कोई पूछता है तो कभी भी नहीं, ये रिकॉर्ड है, जितने वेबिनार उठाओगी ना कभी भी नहीं बोल। वो कोई पूछता थैंक यू बिल्कुल ही नहीं। मैम। विपिन जी ने 50 बार पूछा है, इतने क्यूट है ये, मैं बता, मन भी करता है बता दूं, पर मैं कभी नहीं बताती हूँ। सच्ची मैम, चलो मेरे को बड़ा ये चीज का बड़ा वो होता है कि पता नहीं कुछ है भी या बस ऐसे ही चल ही रहा है बस। शादी बस हो गई ना, बस अब यही है कि बहुत बड़ी बात है, लोग ऐसे भी है जो मैम शादी ये के तो लिए बहुत तरस रहे बड़ी हैं, बात शादी है। नहीं होती। शादी के लिए तो हम इतने परेशान थे, आपसे भी बात हुई है, सर से भी बात की, सर कुछ उपाय बताओ, बहुत उपाय करे, तो फाइनली हो गई शादी ना, तो हो गई। हो मैम गई हो गई ना, ना। बस 1 साल ठीक में है, सवा शादी साल हो हो गया। गई है ना, तो देवी आराधना करो। अगर किसी को अपनी शादी अच्छी चलानी है ना, आज ये भी उपाय बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ देवी पूजन करो, कन्या पूजन करो, शादी 100% अच्छी चले। शादी तो अच्छी चल रही है मैम, हाँ, लड़का बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, देर से मिला अच्छा मिला। मैम यस मैम, 1.25 साल हो गया है, पर लड़का तो साऊ मिला है मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब तुम भी पंजाबी साऊ बन बनियों में के गए रहना। हैं। नहीं नहीं मैम, पंजाबी बनियों में गए हैं, वो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, भूपिंदर कौर जी, आ हमारे जाइए। परिवार के साथ गलत हो ही नहीं सकता, दूसरी बात। सही बात है, हमसे हम जो जुड़ा सबके हुआ साथ है अच्छा ना, सोचते हैं। वो माई की शरण में आ गया है, नहीं हो सकता। हाँ जी जय श्री भूपिंदर कृष्ण जी। मैम। जय श्री कृष्ण, भूपिंदर बोलो क्या। मैम मुझे भी साधना करनी है आपके साथ, क्या मैं इधर रहकर कर सकती हूँ? आपको हाँ फिर पता है मैं तो दूर हूँ बहुत। कोई सिर्फ बात देख सकती हूँ, सामान तो नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, भी। कोई बात नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक ठीक करो। है, यही पूछना था मुझे। मैं किसी को नहीं बताने वाली तुम होती, अगर अंतर मन से एक बार भी निकला है ना कि एक छलांग मारनी है, तो सोचो मत, परमात्मा का समुंदर है, कूद जाओ बस। ये भी मत सोचो कि नतीजा क्या होगा, फिर मजा आएगा। जब बिना कुछ मांगे कुछ मिल जाएगा फिर मजा आएगा, नहीं तो सच में ये बहुत मजा है, बहुत आनंद है। बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगाओ। हाँ जी, रौनक शाह जी, कहाँ पे हैं आप? प्रश्न पूछ रहे थे, कहाँ पे हैं आप? आपको देख नहीं पा रही हूँ सर, ये रौनक जी को अनम्यूट कीजिए। रौनक शाह। करो, मैंने अलाउ किया। हाँ जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लिया है, बोल नहीं रहे सर में। कोई नेटवर्क फॉल्ट होगा। हम्म, आप चलिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है। एक उपाय और बता रही हूँ मैं, ठीक है। इन शक्ति साधना के दौरान आपको 5 हल्दी की गठियां, ठीक है,
5 हल्दी की गठियां, जिनको भी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जिनका काम नहीं चल रहा है, उनके लिए 5 हल्दी की गठियां, कमल गट्टे, 5 कमल गट्टे, 5 लौंग और 5 इलायची, और 5 ही सिनेमन की स्टिक्स, और 5 ही टिक्कियां कपूर की। ये पीले कपड़े में माँ के सामने रखनी है, और नौमी के बाद इनको उठा के अपने लॉकर में रख लेना। इसमें साबुत लंबे चावल डाल देना, बिना टूटे हुए चावल। अगर हरे चावल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और इसकी पोटली बना के कुछ पैसे रख लेना, इसमें एक सिक्का रख लेना या कुछ भी रख लेना, चांदी का सिक्का है तो वो रख लेना। इसको उठा के नवरात्रों के बाद अपने लॉकर में रख लेना। उसके बाद देखना, और पहले नवरात्रे के दिन कॉपर की कटोरी में अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पीली सरसों जो है वो स्थापित करनी है, रखनी है। वो कटोरी जो है या लोटा जो है पीली सरसों से कभी खाली नहीं होना चाहिए। छोटी सी कॉपर की कटोरी आती है, उसमें रखो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। ठीक है। हाँ जी रौनक, आ जाइए। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, बोलिए। मैम मुझे ये नवरात्रि का इतना पता नहीं है, मतलब ये तो, और मतलब फाइनेंशियल इशू भी बहुत है घर में, तो क्या कर सकते हो मैम? घर में कोई तो पूजा करता होगा रौनक। हाँ करता हूँ, मैंने हवन किया था एक बार नवरात्रि का। अच्छा, तो आप एक बार शक्ति साधना करो, हम बताएंगे कैसे करना है, अगर आप कर पाओ तो। ओके। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। जी मैम। इसको करो, नहीं कर सकते तो जो जो ये वेबिनार में मैंने उपाय बताए हैं अकेले वो ही करो। ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, दुर्गा चालीसा पढ़ो, माँ की आरती करो, गणपति मंत्र करो स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप 9वें दिन हवन कर लो, कैसे भी करके। हवन करना। ठीक है। हवन करने के बाद आप जो ये पोटली है वो उठा के अपने लॉकर में रख लो, या जहां पे आप अपने पैसे रखते हैं वहां रख लो, उसी से ही आपको इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है। ओके मैम, ये मैंने ये 5 सिनेमन स्टिक, 5 आप वेबिनार दोबारा से सुन लेना, उसमें सब कुछ यूट्यूब बताया। पे। ओके। ठीक है। चल, हाँ जी। अभी किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो मैं इस क्लास को फिर अभी यही खत्म करती हूँ। अभी किसी कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है तो अभी बोल दीजिए। ठीक है, कल ये फिर बैनर आप सभी के साथ हम फ्लोट कर ट्राई देंगे करना सब लोग कि सर एक बार ना इनको 29 को मॉर्निंग में मैं डिटेल्स डाल दूंगी, 29 दोपहर के बाद कोई बच्चा ऐड मत करना बस, क्योंकि ठीक है। सामान नहीं, की लिस्ट 29 को डाली जाए। इसीलिए हमने आज वेबिनार कर लिया है कि हमारे पास भी टाइम है। कल परसों हम 2 दिन हमारा बैनर फ्लोट होगा, और 28 तक जो लोग हमारे पास आ जाएंगे या 29 मॉर्निंग तक उनको हम ग्रुप में रखेंगे, बाकी को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि पेमेंट कहाँ पर करनी है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो कल आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में आपको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। कभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस में कोई भी पेमेंट करें आप तो प्लीज 2 चीज का याद रखें। एक तो एक दो लोगों के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो चुका है, हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उन्हीं से जो मैसेज आता है उसको ही एंटरटेन करें आप सभी। दूसरा, जब कभी भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे पर्सनल नंबर पर खुद से भेजिए। ठीक है। जिस पर आप पेमेंट करते हैं वो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर अपना नाम लिखें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें। कभी कभी ऐसा होता है हमें पेमेंट फाइंड आउट ही नहीं होती कि भाई किसने पेमेंट भेजी है, किस बिहाफ पर भेजी है। फिर आता है ये बंदा 10 दिन बाद, सर मैंने वो उस कोर्ट के लिए पेमेंट की थी। अरे भैया बता तो दो।
ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम लिखकर भेजें, तो हमें समझ में आ जाएगा किस लिए पेमेंट की। ठीक है, बाकी कल आपको इन्फॉर्मेशन, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में कल दोपहर तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर मैम के साथ, शक्ति को जागृत करते हैं, और आपको पता है कि शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। ओके, तो इस इन दिनों का फायदा उठाते हैं अच्छे कॉज के लिए, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और पूरी प्रॉस्पेरिटी अपने घर में लेकर आते हैं। चलिए, तो आज का एनर्जी एक्सचेंज आप सभी को पता है क्या देना है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें सबका भला होगा, सिर्फ जय श्री कृष्ण। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है जिंदगी में, याद रखना। जब कभी भी कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिलता है उसको भी थैंक्स बोलो। ठीक है, वरना पता लगे नेक्स्ट जर्नी में सिर्फ दुश्मन को थैंक्स बोलने आना पड़ रहा है धरती पर, सोचो। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। प्रणाम, जय माता दी, जय श्री जय कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ, प्रणाम। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण।